अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी भवानी सीतां नमामि। तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धु सुसखा तमेव तमेव विद्यार्थिनः तमेव तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। इस संसार में सत्संग सुनने के लिए 4 जगह बताया। सत महापुरुष से, जुगाड़ो महापुरुष से, मुमुक्षु जीव से और गीता जो हमारा सार शास्त्र है। तो इसका अनुसरण करने से हमको 25% फल मिलता है, मुमुक्षु जीव से 50% और जुगाड़ो से 75% और सत महापुरुष से अपना 100%। तो तेलंग स्वामी का जो पिताजी का जो पहले जब शादी किया तो उससे कोई संतान प्राप्ति नहीं करता, तो उसको माता ने अपना भगवान शंकर जी का पूजा अर्चना में लगा रहता और अपना आदेश दिया अपना हस्बैंड को, जो आप मैं संतान नहीं दे पाया तो आपने और एक शादी कर लीजिए जिससे आपको संतान को प्राप्ति हो।
तो वही उसका पिताजी उसको आदेश के अनुसार संतान शादी किया और इसका बीच में 2 संतान को प्राप्ति की। लेकिन इसका बीच में एक अद्भुत घटना हुआ। पूजा करते करते शिवलिंग से एक सफेद ज्योति का प्रकाश निकाल के आया और उसका अंदर प्रवेश कर लिया। तो अपना तेलुगु स्वामी का माता ने आके बताया जो ऐसे ऐसे घटना। तो उसका पिताजी बोला ये तो बहुत शुभ लक्षण है, भगवान शंकर जी आपका आशीर्वाद किया, आपको संतान प्राप्ति हो गई। उसके बाद वही संतान को प्राप्ति हुआ तेलुगु स्वामी। अब तेलुगु स्वामी माता का साथ हर रोज मंदिर में जाना आना लगा रहता था। मैंने मंदिर में बचपन से मंदिर में रहने। इसी प्रकार आप जमीन जायदाद जो धन संपत्ति किसी का तरफ ध्यान नहीं है, उदास है। और जब बड़ा हुआ तो माता के साथ हमेशा से मंदिर में था। तो उसको माता बोलते हैं कि माता जी मैं अपना जीवन भक्ति में बिताऊं। बोला बेटा भक्ति तभी तुम कर सकते हो, मेरा ये प्रश्न का जवाब जब मिल जाएगा तुमको तो तुमने उसी दिन तुम भक्ति का रास्ते में जा सकते। इसका बीच में तेलुगु स्वामी का जब भाई वो 30 साल का हो गया तो उसको माता जी देहांत। उसके बाद वो माता जी का शमशान में उसी राख का ऊपर बैठ के 10-12 साल तपस्या की, बहुत अलौकिक शक्ति को प्राप्त किया। लेकिन वही सवाल लेके घुमा कि 12 ब्राह्मण को मैंने सेवा किया, इसका फल क्या है? तो कोई बोल नहीं पाए, कोई भी। तब एक दिग्गज पंडित मिला जिसने बोला बेटा इसका उत्तर नर्मदा तट पर जाओ, वहां इसी तिथि में भगवान शंकर के और पार्वती के दर्शन देते हैं। तो उससे वो सवाल तेलुगु स्वामी भी अपना जाके वही नर्मदा तट पर बैठ के तप करने लगे। भगवान शंकर जी और माता पार्वती का दर्शन हुआ। उसने आशीर्वाद दिया जाओ बेटा उस राज में जो राजा है वो निसंतान है, उसको तुम आशीर्वाद करोगे उसका संतान होगा और वही संतान तुमको ये उत्तम देगा। अब पैदल चलने लगा, चलते चलते थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा। तो वहां गाय को चराने वाला एक बच्चा 20-25 साल का, उसने देखा ये संत है, वो आके सेवा करने लगा, पैर दबाने लगा और वहां से अपना पानी लाया, पानी पिलाया, जंगल में जो फल मिलता है फल खिलाया। और तेलुगु स्वामी अपना वहां इतना थका हुआ था, पैर दबाते दबाते वो बैठ के सो गया। जब नींद खुला उसको
तो देखा ये लड़का तो मर गया। तो उसने फिर जंगल में किसी को नहीं देख पाया तो छोड़ के फिर राजा की तरफ चल गया। तो राजा का बहुत ज्योतिषी, बहुत तंत्र मंत्र जंत्र करने वाला, बहुत साधक आया, आशीर्वाद किया, ये किया, कोई किसी का से उसको संतान प्राप्त हुई। और तेलंगा स्वामी गया तो बोलते मैं आपको, आपका संतान होगा, लेकिन एक शर्त, जब संतान होगा उसी समय उस संतान को मेरे को दर्शन करना है, उसी समय, उससे पहले कोई दर्शन ना कर। तो ठीक है, संतान होगा, अगर नहीं होगा तो जितना दिन संतान नहीं हो रहा है उतना दिन आपको बंदी होना है, बंदी करके रखें। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा प्रकार अपना बहुत से तंत्र मंत्र सब आया तो वो लोग को भी सब बंदी बनाते। तो तेलंगा स्वामी रहने लगे, खाने लगे, अपना तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उसका बच्चा अपना आया और उस घड़ी भी आ गया जन्म का टाइम। तो जन्म का टाइम जब आया तो वही इसका माता जो आदेश किया, जो वही आदेश उसको याद, वो भूला नहीं, कभी नहीं भूला। तो उसके बाद फिर वो बच्चे जन्म लेती, राजा उसको आदेश दे जाओ दर्शन कर। तो बच्चा हंसने लगा, हंस के बोला मेरे को आप पहचाना नहीं? बोला नहीं। बोला आपका यही महापुरुष, एक साथ महापुरुष, एक साथ महापुरुष ब्राह्मण है, ब्रह्म जानते ब्राह्मण, आप वही ब्राह्मण है कि मैंने आपको सेवा करके कहा, मैं गो चराने वाला गरीब घर का राजा के घर में जन्म है। और जो 12 ब्राह्मण का पूजा किया वो विष्णु लोक को प्राप्त हो, वो शिव लोक चलाई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वो शिव लोक हो। तो ये सुन के राजा का, ये सुन के तेलंगा स्वामी को सवाल का जवाब मिलने के बाद माता का आदेश को मिला। कहाँ से मिला? एक वही संत ने बताया, जाओ नर्मदा तट पर माता का और शंकर का दर्शन। तो यही बात है, जैसा हम बोल रहे थे शंकर जी ने ऐसा आदेश किया, तो गुरु जी हम लोग को बोला जो हम 45 दिन अनाहार रहा, 45 दिन सिर्फ एक दूध पानी पीता, जो चन्नामी बाबा को मिलता था वही चन्नामी पीता शाम को टाइम, और कुछ भी नहीं। बोलते जो वो अनाहार में रहने से क्या होता है, जो अंदर का जितना दुर्गंध है सब मुख से शरीर से निकालते। हम लोग खाना दे के इसको दबा के रखते, और इतना दुर्गंध जो मैं बार बार मुंह धो के भी मैं दुर्गंध से नहीं मुक्त। तो शंकर जी भी बोला कि जाओ तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो हमने बाबा हमको तो पता ही नहीं चला हमारा ब्रह्म ज्ञान हो गया है, हमको तो समझ भी नहीं है ब्रह्म ज्ञान। उसके बाद गुरु जी बोला, जो हमने बोला गुरु जी कैसे? बोलते अंतर आत्मा में महाकाश का, महाकाश में जितना आवाज होता है
शंकर जी का इतना आवाज मैं सुनाई दे, जैसे महाआकाश का जितना बड़ा आकाश होता है आवाज गूंज रहा है, सारा आकाश में ब्रह्मांड में कुछ नहीं। शंकर जी जाओ बेटा, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। मैं बोला बाबा मैं तो संतान हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आया। बोलते इसको बाद निरंतर हमारा हृदय में बैठ के ब्रह्म ज्ञान के बारे में अंदर से समझाए। कितना विश्वास और कितना निर्भरता है, हाँ? तो कहाँ से निर्भरता है गुरु जी का? जब वही बनारस में घूम रहे थे रात को, सोना नहीं खाना नहीं कुछ नहीं, जिसका लिए घर से छोड़ के आया उसको तो अभी तक कुछ प्राप्त नहीं कर। तब गुरु जी ने देखा जो गंगा में जैसा आलोकाल सूरज का प्रकाश, गुरु जी बोलते सुबह वहां देख रहे माता का विशाल स्वरूप। माता बोलते जाओ देवघर, वहां बाबा वैद्यनाथ जी है, वही तुमको ब्रह्म ज्ञान देगा। तो किसका ऊपर सबसे विश्वास? माता ने आदेश किया जो बेटा यहाँ नहीं मिलेगा, तुम जाओ, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज देने वाला है, तुम जाओ देवघर, वहां जाके तपस्या करो, बाबा जब मर्जी होगा तब दे। तो फिर वही गुरु जी का पूरा विश्वास लेके बैठा, और अनुभव और ज्यादा हुआ। कैसे? जैसे गुरु जी का कोई नहीं जानता था, अनजान गणेश मंदिर में बैठे, वही बाबा को प्रणाम करके बोले बाबा मेरे को राजपाट ये संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वही तीसरी माँ एक तपस्वी था बाबा का सेवक, उससे हुक्म दिया जाओ उस नवीन बालक को बोलो जाके। तो गुरु जी बोला मैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आए, तो कुछ कोई जानते नहीं। वो माता जी बोला बाबा वैद्यनाथ जी हुक्म क्या, इतना जल्दी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, हाउ दाओ पड़ा रहो। तो गुरु जी बोलते हैं मैं तो आरो कंफर्म हो गया जब बाबा के पास एक खबर पहुंच गया, हाँ मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तो और निश्चय हो गया। तो उसने गुरु जी बोला, मैं तो बोला बाबा आप तो हिमालय है, मैं तो आपका संतान, एक कंकड़ मात्र हूँ, तो हम तो बच्चे तो आपको पास हट कर सकते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहा, हम तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए हमको और कुछ नहीं। तो फिर 45 दिन बाद वही आवाज, जाओ बेटा ब्रह्म ज्ञान। ये तो गुरु जी हम लोग को सुनाया, अब तो वो बात कोई सुन नहीं पाएगा ना, इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि गुरु जी क्या क्या हम लोग को दिया। तो वही तपस्या करके जब गुरु जी निश्चिंत हो गया और अंदर अंतरात्मा में चलते फिरते उठते बैठते सोते हर वक्त वही ब्रह्म ज्ञान होता था। मैं खा रहा हूँ तब भी ब्रह्म ज्ञान दे रहे, मैं नहा रहा हूँ तब भी ब्रह्म ज्ञान दे रहे, मैं सो रहा हूँ तब भी ब्रह्म ज्ञान दे रहे, निरंतर शांति। अब जाओ बेटा, जो श्रद्धापूर्वक तुमसे मांगे तुम दे दो, उसका खोलना मेरा पास चाबी, जो श्रद्धापूर्वक इसको करेगा उसको मैं खोल। तो इतना गुरुजी सबको बोल के गया, लेकिन कितना विश्वास किसका है, कितना निर्भरता है। तो विश्वास और निर्भरता का ऊपरी तो ये सामने है। तो आज हम वही सोच रहा हूँ
जो सबको ब्रह्म ज्ञान मिला, लेकिन कोई उसका व्यवहार ही नहीं करता। माने ब्रह्म ज्ञान क्या है? सारी विद्या का माने बड़ा श्रेष्ठ है, राजा है। गुरु जी बोलता था एक देश का जितना भी आदमी है, सभी तो आदमी है, लेकिन राजा सर्वश्रेष्ठ है। राजा का हुक्म चारों तरफ चलते हैं। तो इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या सब विद्या को नियंत्रण करते हैं। तो और क्या विद्या का जरूरत है? लेकिन कोई ज्योतिषी के पास जा रहे, कोई तंत्र के पास जा रहे, कोई इसके पास जा रहे। अरे तुमको जो मिला है उसको तुम विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करो। देखो तुमको कहाँ से कहाँ पहुंचा। लेकिन हम लोग का वही विश्वास और निर्भरता नहीं। विश्वास और निर्भरता ना रहने के कारण हम लोग वही विद्या कोई व्यवहार नहीं करते। तो वही हमने बोला, वही महापुरुष जैसे सबको एक मुट्ठी बीज दे चुके, इसका व्यवहार करो। हाँ, एक ने बोला गुरु जी बीज देखिएगा, इसका पुल्टी बना के घर में रखिए, धूप अगरबत्ती दिखा दिया, प्रणाम कर लिया, हो गया। एक ने थाली में रख के उसको फूल, चंदन, चावल, अगरबत्ती जो सब करते रहे। और एक ने क्या किया, गुरु जी इसको बोला व्यवहार करो, जो बीज को व्यवहार करो। तो यहाँ भी तो गीता में अर्जुन को वही बोल रहे, हे अर्जुन तेरे को मैं जो बता रहा हूँ इस ओंकार को व्यवहार करो, व्यवहार लो, इसको ओंकार के व्यवहार करो। यही ब्रह्म ज्ञान। जब उसने बताया, बताने के बाद हमने वही चीज अनुभव की। जो एक साल बाद जब गुरु जी आया, 12 साल बाद, अरे क्या क्या तुमने, तुमको बीज देखी क्या? क्या क्या? बोले गुरु जी वो पुटली बना के तरफ दिया। बोला आगे कुछ व्यवहार किया नहीं? बोले नहीं, आप तो बोला थे इसको बीज देखिए क्या, मेरे समझ में नहीं है। ये वो तमगुण, रजोगुण क्या, उसमें जल, चंदन, चावल डालते रहे, वो बीज सर के गल गए। और तीसरा को पूछा तेरे को बीज देखिए, तू क्या क्या? बोले गुरु जी चलिए दिखा दो। बाहर आके दिखा, तू इतना गरीब था, तेरा पास मर्सिडीज गाड़ी। बोले वही बीज का प्रभाव से। घर ले गया, घर में दिखाया 5 मंजिली मकान। अरे इतना बड़ा मकान? बोले वही बीज का प्रभाव से। सब बच्चा लोग पढ़ लिख के, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, सब बन गया। सबका आभूषण ये वो देख के बाप सभी कितना विशाल। बोले गुरु जी आप तो बीज के व्यवहार करने से आज यहाँ। तो गुरु जी बोल रहा है, जो गीता में अर्जुन को भी बोल रहा है, सहो जग का पूजा शिष्ट प्रभात पूजा, जे यही जी तुमको हम जग को दिया, इसको मंत्र करने का, तो वो तुम करोगे तो कामधेनु स्वरूप जो मांगोगे वही मिले। तो हम लोग उसका व्यवहार नहीं करेंगे तो वैसे क्या वहाँ का वहाँ ही पड़ा, और वो बीज को कोई गला के सड़ा के नष्ट कर दिया। और जो लगाया उसने सब कुछ का समृद्धि प्राप्त की। तो इसीलिए जहाँ कोई समस्या नहीं है, इसलिए वो साधना कर रहे हैं। और जहाँ समस्या है वहाँ समझ में जो वो उसका व्यवहार नहीं कर, और जो व्यवहार करेगा वहाँ हर चीज का उन्नति हो। तो इसीलिए गुरु जी बोलती क्या, वही ब्रह्म विद्या गुरु जी निरंतर बोलते रहे। तो वही तेलंगा स्वामी फिर अपना आके संन्यास
लेने के बाद उसका नाम गणेशानंद पुरी, तो वही अपना निरंतर विश्वनाथ जी में अपना तपस्या करने, और भगवान शंकर जी तेलंगा स्वामी को बोलते हैं सचल शिव। हाँ, तो सैक्रिफाइस ना थकने से हम तो पकड़ के रखा, छोड़ना ही नहीं चाहता, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करता था तो बोला तुम लोग का ये क्लास में खूब माया मोह बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ना, हाँ तुम लोग किधर ही रहोगे। तो वही है, संसार का आदमी का इतना माया मोह से पकड़ के रखे है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। छोड़ोगे तभी तो तुमको आनंद शांति सुख मिलेगा। तुम हम लोग छोड़ दो, देखो उसके ऊपर देखो, वो सारी संसार को संचालन करे, वो सारी संसार को संचालन करे, तो इसी प्रकार तुम्हारा वो विश्वास और उस वचन के ऊपर निर्भर तो जब रहेगा, तभी तुम इस शक्ति का अनुभव कर पाओगे। ये बोल के आज ही आए समाज। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम गुणारूपाय गुणानंदप्रदाय शैशवताय समवायि नमः।